हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिम्बर बीम। अब जितने भी हमारे टिम्बर बीम के डिज़ाइन के लिए हम IS 883 का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रभावी पार्ट, यानी कि जो हमारी इफ़ेक्टिव स्पेन जिसे बोलते हैं। तो साधारणतः आलंबित धरण का प्रभावी पार्ट उसके शुद्ध पार्ट एम दोनों आलंबों पर कुल धारण लंबाई के आधे के योग के बराबर लिया जाता है। वो जैसा हमें पता है एल की स्मॉल एल यानी कि प्रभावी पार्ट यानी इफेक्टिव स्पेन बराबर एल प्लस के बी। एल क्या है हमारा क्लियर स्पेन और बी क्या है दीवार पर धारण लंबाई। तो ये क्या हो गया हमारा प्रभावी पार्ट। अब लेंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी अधिकतम नमन आघूर्ण। m बराबर सिग्मा बी इंटू जेड। एम क्या है अधिकतम नमन आघूर्ण, सिग्मा बी अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल और जेड क्या है धरण का आकृति मापांक। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा गहराई गुणांक, डेप्थ फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। तो 300 mm से अधिक गहराई की प्रकाष्ठा धरणों में गहराई बढ़ाने के साथ साथ अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल में कमी हो जाती है, जो कि हमें टेबल से जो कि हमारी स्टील की टेबल में और जो बुक में भी टेबल दे रखी है, तो उससे जो हमें प्राप्त होगा अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल में एक गुणांक k का गुणा करके वास्तविक अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि k की मल्टीप्लाई करके वास्तविक हम प्राप्त करेंगे। इसे फॉर्म गुणांक या गहराई गुणांक कहते हैं। तो k बराबर 0.81 ब्रैकेट d का स्क्वायर प्लस 89,400 अपॉन d का स्क्वायर प्लस 55,000। ठीक है, यह हो गया हमारा। और जहाँ पे d क्या है धरण की गहराई है mm में, यानी 89,400 और ये क्या हो गया 55,000। ठीक है, और ये डी क्या है गहराई होगी हमारी mm में। वास्तविक अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल यानी तनन टेंशन में, तो k इंटू सिग्मा टी 300 mm से कम गहराई की धरणों में गहराई गुणांक का गुणा नहीं किया जाता। फिर आता है धरण की चौड़ाई। धरण की न्यूनतम चौड़ाई 50 mm अथवा पार्ट अपॉन 50 में जो अधिक हो से कम नहीं लेनी चाहिए। धरण की गहराई, डेप्थ ऑफ बीम, दर्दकारी का प्रयोग की पार्श्व दर्दकारी का प्रयोग किए बिना धरण की गहराई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी नमन उपांगों को जिनकी गहराई चौड़ाई के 3 गुने से अधिक हो अथवा उसका पार्ट चौड़ाई के 50 गुने से अधिक हो बहकाव अथवा मरोड़ से सुरक्षित रखने के लिए पार्श्विक आबद्ध कर दिया जाता है। आबंधकों के बीच की दूरी धरण की चौड़ाई के 50 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है हमारा डिफ्लेक्शन। तो भंगुर पदार्थ जैसे जिप्सम, सीलिंग, स्लेट, टाइल एवं AC सीट आदि धारण करने वाले नमक उपान धरण पर्लिंग एवं बैटन आदि में विक्षेप पार्ट अपॉन 360 से अधिक नहीं होने चाहिए। अन्य नमन उपांगों जैसे धरण एवं कड़ी में विक्षेप पार्ट अपॉन 240 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रास धरण कैंटिलीवर बीम के लिए विक्षेप का मान पार्ट अपॉन 150 से अधिक नहीं होना चाहिए। विक्षेप में जांच के लिए भार, अचल भार यानी डेड लोड के 2 गुणे एवं चल भार लीव लोड के 3/4 गुणे के योग के बराबर लिया जाता है। नेक्स्ट है शियर। आयताकार काट की धरणों में अधिकतम अपरूपण रूपण प्रतिबल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। टो एच बराबर 1.5 V अपॉन BD। टो एच क्या है धरण में अधिकतम क्षैतिज अपरूपण प्रतिबल न्यूटन पर mm स्क्वायर। V क्या है आलम पर अधिकतम कर्तन बल न्यूटन में। B धरण की चौड़ाई mm में। D धरण की गहराई mm में। अधिकतम क्षैतिज अपरूपण प्रतिबल टो एच का मान औसत अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल टो ए जिसका मान टेबल में हमें दे रखा है से अधिक नहीं होना चाहिए। ये टेबल बुक में भी है और आपके स्टील के टेबल में भी मिलेगी।